तारकासुर नाम के एक असुर ने मतलब सबको परेशान कर रखा था अच्छा, और उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। तो यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। देवता मदद के लिए शिव जी के पास पहुंचे, जो जो तो एक महायोगी हैं, वैरागी हैं। बिल्कुल। उन्हें सांसारिक मामलों से, शादी ब्याह से क्या लेना देना? वो भला विवाह के लिए क्यों तैयार होंगे? ये तो उनके मूल स्वभाव के ही खिलाफ लगता है। बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए शिवजी ने आप देखिए सीधे हाँ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने पहले परीक्षा ली। जी, उन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा लेने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या पार्वती सच में एक योगी की पत्नी बनने की जो कठिनाइयां हैं उनको समझती भी है या नहीं। तो वो ब्राह्मण का रूप लेकर गए थे ना? हाँ, हम्म, उनका ये रूप ये तो सिर्फ एक लीला है हम्म, और ये विवाह किसी व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए हो रहा है। आखिरकार वो मान गए। शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन यहाँ एक और बहुत ही रोचक बात सामने आती है ना। जी, जब विवाह की रस्में शुरू हुई और शिवजी का गोत्र पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाया। हाँ, उनका तो कोई परिवार या वंश था ही नहीं, तो फिर उनका गोत्र क्या था? और यहीं पर नारद जी एक बहुत गहरा रहस्य खोलते हैं। वाह। वो कहते हैं कि शिव का गोत्र है नाद। नाद, अच्छा, मतलब ध्वनि। जी, ध्वनि। वो सृष्टि की पहली ध्वनि, पहले कंपन से पैदा हुए हैं। वाह। ये इस बात का प्रतीक है कि शिव किसी सांसारिक वंश या परंपरा से परे हैं। हाँ, वो खुद ही शुरुआत है। सही बात है। इस जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया अच्छा। और विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह हो गया, लेकिन बारात का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। बिल्कुल। जरा उस बारात की कल्पना कीजिए। एक तरफ सारे देवता सजे धजे और दूल्हा खुद एक बैल पर, शरीर पर भस्म लगाए हुए, गले में सांपों की माला। और बाराती भूत प्रेत और गण। मतलब महल में तो अफरा तफरी मच गई होगी। बिल्कुल। जब मैना ने अपनी छत से ये बारात देखी तो वो शिव का भयानक रूप देखकर डर गई होंगी वो बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। यहाँ पर हमें फिर से वही द्वंद्व दिखता है, माया और सत्य का। तब विष्णु जी ने मैना को समझाया कि ये केवल शिव की लीला है, उनका बाहरी रूप है। और विष्णु जी के कहने पर शिव ने अपना वो रूप समेटा और एक ऐसा मनमोहक और सुंदर रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो शिव ने ये दिखा दिया कि वो अमंगल भी हैं और परम सुंदर भी। बिल्कुल, वो हर द्वंद्व से परे हैं। ठीक है। बिल्कुल, तो विवाह का मुख्य उद्देश्य था तारकासुर का अंत। बिल्कुल। तो क्या इसके बाद सब शांत हो गया, या परिवार में एक और बड़े किरदार का आना भी बाकी था? शांति कहाँ, कहानी तो अब और भी जटिल होने वाली थी। विवाह के बाद कार्तिकेय या स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को संकट से उबारा। लेकिन शिव परिवार की कहानी गणपति के बिना पूरी नहीं हो सकती, और गणपति के जन्म की कथा तो वो और भी ज्यादा नाटकीय है। हाँ, ये कोई सामान्य जन्म कथा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक बालक को बनाया, उसमें जान फूकी और उसे दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। जी, ये बहुत प्रतीकात्मक है। पार्वती जो स्वयं प्रकृति या शक्ति का रूप है, उन्होंने अपने ही अंश से एक जीव की रचना की। जब शिवजी घर आए तो उस बालक यानी गणेशपति ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो उन्हें पहचानते नहीं थे। बिल्कुल। और यहाँ से एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। गणेशपति ने अकेले ही शिव के गणों, सारे देवताओं और यहाँ तक कि विष्णु जी को भी परास्त कर दिया। एक मिनट, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। शिव और उनके अपने ही पुत्र के बीच युद्ध। हाँ, और वो भी इतना भयानक कि आखिर में शिवजी को गणपति का सिर काटना पड़ा। ये तो बहुत ही हिंसक लगता है। इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गहरा दार्शनिक संदेश देती है। गणेशपति जिन्हें पार्वती ने बनाया था, वो उस समय अज्ञान का प्रतीक थे। अज्ञान का? कैसे? क्योंकि वो अपने ही पिता यानी परम सत्य शिव को नहीं पहचान पाए। अच्छा। ज्ञान का सत्य से टकराना था, इसलिए उस अज्ञान रूपी सिर का कटना वो जरूरी था। और उसकी जगह एक हाथी का सर लगाया गया। इसका क्या महत्व है?
हाथी को बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। तो ये एक प्रतीकात्मक पुनर्जन्म था। जब अज्ञान का सिर कटता है तभी ज्ञान स्थापित होता है। और इसी घटना के बाद शिव जी ने गणपति को वरदान दिया कि किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले उनकी पूजा होगी। हाँ, अग्र पूजा का वरदान। जी, यानी किसी भी काम की शुरुआत के लिए ज्ञान और विवेक सबसे जरूरी है। उन्हें गणपति यानी सभी गणों का स्वामी भी बनाया गया। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो परिवार पूरा हो गया, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणपति। लेकिन जैसा कि हर परिवार में होता है, यहाँ भी भाई भाई में थोड़ी कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता थी। हाँ, एक प्रसिद्ध कथा है जब दोनों भाइयों के बीच ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की प्रतियोगिता हुई। हाँ, मैंने सुनी है। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणपति ने उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। सही। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। क्या बात है। उनकी इस चतुराई से वो जीत गए और उनका विवाह सिद्धि और रिद्धि से हुआ। और कार्तिकेय नाराज हो गए थे, है ना? जी, इससे कार्तिकेय कुछ समय के लिए नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। तो हमने देखा कि शिव एक पति और पिता के रूप में कैसे हैं, लेकिन उनका एक और रूप है संहारक का। त्रिपुरासुर की कथा इसी रूप को दिखाती है। ये कहानी क्या है? तारकासुर के 3 बेटे थे। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से 3 उड़ने वाले नगरों का वरदान पाया, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 3 पुर? जी, त्रिपुर। ये तीनों नगर अजेय थे। उन्हें सिर्फ तभी नष्ट किया जा सकता था जब वो एक सीध में आए और उन्हें एक ही बाण से भेदा जाए। हाँ, जो कि लगभग असंभव था। तो शिवजी ने उन्हें कैसे हराया? क्या उन्होंने सीधे जाकर हमला कर दिया? नहीं, यहाँ पर भी एक पेंच है। अच्छा। पुराणों के अनुसार देवता भी उन असुरों को नहीं हरा सकते जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हों। और त्रिपुरासुर के ये बेटे ये शिव भक्त थे और धर्म का पालन करते थे। ओह। तो उनका संहार करने से पहले उन्हें धर्म के रास्ते से भटकाना जरूरी था। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि उन्हें हराने के लिए पहले उन्हें बुरा बनाना जरूरी था? एक तरह से हाँ। ये काम किसने किया? ये काम भगवान विष्णु ने किया। उन्होंने एक मुनि का रूप धारण किया और उन असुरों को वेदों के विरुद्ध एक नए नास्तिक दर्शन की शिक्षा दी। मतलब उन्हें धर्मभ्रष्ट किया? जी, जब उन असुरों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया तो उनकी सुरक्षा ढाल खत्म हो गई। तभी शिव जी के लिए अवसर बना और जैसे ही वो तीनों नगर एक सीध में आए, शिव जी ने एक ही बाण से तीनों का नाश कर दिया। और तभी से उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। बिल्कुल। ये तो दिव्य रणनीति का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। लेकिन इससे भी ज्यादा नैतिक रूप से जटिल कहानी जालंधर की है ना? हाँ। उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म था। हाँ, और ये कहानी धर्म और कर्तव्य के सबसे मुश्किल सवालों में से एक को सामने लाती है। जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं को हरा दिया था। उसकी शक्ति का राज उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व था, जो उसे अजेय बनाता था। मतलब जब तक वृंदा पतिव्रता थी, जालंधर को कोई नहीं मार सकता था? कोई नहीं। तो देवताओं ने क्या किया? यहाँ पर तो स्थिति बहुत ही मुश्किल थी। बिल्कुल। और यहाँ पर देवताओं की रक्षा के लिए विष्णु जी को छल का सहारा लेना पड़ा। छल का? जी। उन्होंने जालंधर का ही रूप बनाया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। रुकिए, मतलब एक देवता विष्णु ने एक स्त्री के सतीत्व को छल से भंग किया ताकि उसके पति को मारा जा सके। आज के दौर में तो ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। पुराणों में इस पर क्या दृष्टिकोण है? ये पुराणों के सबसे जटिल प्रसंगों में से एक है। इसे किसी एक व्यक्ति के सही या गलत होने के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि धर्म संकट के रूप में देखा जाता है। धर्म संकट? हाँ। एक तरफ एक स्त्री का सतीत्व था और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड का कल्याण। पुराणों के अनुसार बड़े धर्म यानी लोक कल्याण की रक्षा के लिए कभी-कभी ऐसे कठोर और छलपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उसे युद्ध में मार दिया। ये दिखाता है कि दिव्य न्याय की राहें कितनी जटिल हो सकती हैं। वाकई ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है,
ये नैतिकता, कर्तव्य और शक्ति के स्वभाव पर गहरे सवाल उठाती हैं। तो श्री शिव महापुराण के तीसरे भाग की ये कथा यहाँ विराम लेती है। इसमें हमने शिव के कई रूप देखे, एक वैराडी से लेकर एक पारिवारिक व्यक्ति तक और एक संहारक तक। बिल्कुल। इन कथाओं को सुनने और इनके गहरे अर्थों को समझने के लिए धन्यवाद। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हम सभी के स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कामना करते हैं। एक विचार ये सारी कहानियां हमारे लिए छोड़ जाती हैं, वो ये है कि सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता भी सांसारिक लीलाओं, पारिवारिक संबंधों और धर्म की मर्यादाओं से जुड़े हुए हैं। उनका हर काम, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो या फिर छल, आखिरकार लोक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य से ही प्रेरित होता है। उनकी दुनिया शायद हमारी दुनिया से उतनी भी अलग नहीं है जितनी हम सोचते हैं।